मुलाजमीन के लिए बहुत अच्छी खबर है। एक दनीना मुतालबा था उनका जो पूरा होने जा रहा है। वो क्या था कि सरकारी मुलाजम जब भर्ती होते हैं तो जब तक वो नौकरी करते हैं तो उनकी तनख्वाह से दो अहम कटौतियाँ होती है। एक होता है BF यानी बिनावल फंड और दूसरी होती है कटौती उसकी ग्रुप इंश्योरेंस। अब ये हो तो जाती है और वो अरबों रुपए जो बनते हैं सरकारी मुलाजमीन के वो खजाने में जमा हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो सर्विस के दौरान अगर किसी बेटे का शादी करते हैं उसकी बेटी की या बेटे की, तो उस पे बिनावल फंड से पैसे ले लेते हैं या किसी और इससे रिलेटेड जो काम होता है उसके लिए। और इसी तरह से अगर ग्रुप इंश्योरेंस की बात करें तो अगर दौरान मुलाजमत वफात पा जाता है कोई सरकारी मुलाजम, तो उसको फिर ग्रुप इंश्योरेंस उसकी जो बड़ी होती है वो मिल जाती है ताकि उसके वारसों की माली मदद हो जाए। तो इस ज़िम्मन में जो ये तो वो मुलाजम है जो वफात पा जाते हैं, लेकिन जो नहीं वफात पाते उनकी तनख्वाह से पैसे कटते रहते हैं मुसलसल। और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद वो फिर मुंह देखते हैं कि शायद उनको ग्रुप इंश्योरेंस या बिनावल फंड से जो बेनिफिट है वो मिल गए, लेकिन वो नहीं मिलते, काफ़ी देर से रुके हुए थे। अब वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि ये पैसे देने हैं और किस तरह से देने हैं। ये कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है, उसने फैसला कर लिया है कि अब ये पैसे देने और ऐलान भी इसका कर दिया है कि अगले 3 माह में ये पैसे मिल जाएंगे। आपने मेरा भी ये बिलाग पूरा देखना है और उसमें आपको बताऊंगा किस स्केल को अच्छे लेके कितने स्केल तक कितने पैसे मिलेंगे और कितने से कितने तक मजीद उसमें कितना इजाफा होगा। तो चलते हैं इस तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि पैसे जो हैं वो कटते रहते हैं और वो सरकारी मुलाजम जो है इंतज़ार करता रहता है कि किस तरह उसको ये जो पैसे वापस मिलेंगे। ख़ास तौर पे अगर ग्रुप इंश्योरेंस की बात करें तो उसका तो मसला बहुत गंभीर है। चारों सूबों के अंदर ये सिलसिला चल रहा है, लोग मुतालबा कर रहे हैं और वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि वो दे दिए गए पैसे और अगले 3 माह के अंदर कोई निज़ाम बना के उनको किस तरह देने तो दे दिए जाएंगे। आप ये जो एक स्केल 1 से लेके 10 तक है उसको 5 लाख रुपए जो है वो उन्होंने फिक्स कर दी कि उसको मिल जाएंगे। स्केल 11 से लेके 16 तक के मुलाजमीन को 10 लाख मिलेंगे और उससे ऊपर जो मुलाजमीन है जिनके पैसे करते हैं उनको 15 लाख देने का फैसला किया गया है। तो ये इस हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर थी। सूबों के अंदर सिंध और पंजाब के अंदर सूरत क्या है उसके बारे में बाद में बताएंगे किसी और मिलाद में, लेकिन पंजाब की सूरत ये है कि यहाँ पे अदालत के पास जाना पड़ा सरकारी मुलाजमिन को। जब हुकूमत ने इनकार कर दिया, नहीं दे रही थी, पैसे उनके पड़े हुए थे खजाने में, तो फिर वो अदालतों में गए और इस वक्त जो केस है वो हाई कोर्ट में लगा हुआ है। अभी उसका कोई फैसला नहीं हुआ, कई समातें हो चुकी है। अब देखना ही है कि ये क्या फैसला होता है। अगर तो सरकारी मुलाजमीन के हक में फैसला होता तो उनको ये जो जिस तरह से मैंने बताया वफाकी मुलाजमीन को मिल जाए के पैसे 5 लाख 10 लाख 15 लाख, इसी तरह फिर सूबे पंजाब के जो मुलाजमीन हैं उनको भी इसी हिसाब से जो पैसे वो मिल जाएंगे। यानी स्केल 1 से लेके 10 तक 5 लाख, 11 से लेके 16 तक 10 लाख और 16 से ऊपर जितना भी आगे स्केल है उसको मिलेंगे 15 लाख रुपए। तो ये अब हुकूमत के पास की बात है कि वो जो उनके अपने पैसे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर भी है जो रिटायर हो जाते हैं, नहीं मिलते उनको, वो पेंशन लेके चले जाते हैं, उनके लिए भी सेम कानून है। यही कहा गया है वफाकी हुकूमत ने कि उनको भी इसी तरीके से पैसे दिए जाएंगे। और सूबाई हुकूमतों का अपनी स्वाबदीदा है, सिंध की, KP के, बलूचिस्तान की और ख़ास तौर पर पंजाब की बात मैंने की तो अदालतों में केस चल रहा है, अदालत में, हाई कोर्ट में। जैसे फैसला होगा तो फिर पेंशनरों को भी ये पैसे मिल जाएंगे। जो है इस पर कमेंट जरूर करें और साथ इसको आगे जरूर भेजें ताकि जो हमारे वो सरकारी मुलाजमीन जिनको इनके बारे में इल्म नहीं है कि उनकी ग्रुप इंश्योरेंस और बिनावल फंड जो है रुका हुआ था वो मिलना है या नहीं मिलना, उनको भी पता चल जाए कि किस तरह से मिलना है ताकि उनका भी भला हो जाए। और जो पेंशन है उनका भला हो जाए, जो दुनिया में नहीं रहे पेंशन है उनकी फैमिली पेंशन ले रहे हैं उनका कोई भला हो जाए। तो इस तरह से उनकी माली जो मुश्किलात है वो कब उसमें कुछ कभी आ सकती